श्री शिवाय नमस्तभ्यम। देखिए, आज का ये वीडियो हम सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस साल की पहली दशमी की तिथि आ चुकी है और इस बार ये पड़ रही है शनिवार के दिन। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस दिन आपको सिर्फ एक शमी पत्र से शिवलिंग के सम्मुख एक ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपके जीवन में चल रही तमाम परेशानियों को समाप्त करके धन धान्य को तो बढ़ाने के लिए है ही, और साथ ही साथ व्यापार को अच्छी तरह से बनाए रखने के लिए है, व्यापार में तरक्की प्राप्त करने के लिए है, कर्ज को समाप्त करने के लिए है, बड़ी से बड़ी बीमारी को समाप्त करने के लिए है, और यहाँ तक कि आपके जीवन में हो रहे लड़ाई झगड़ों को भी समाप्त करने के लिए है। ये उपाय आपके जीवन से सारे संकटों को समाप्त करके धन धान्य तथा वैभव की प्राप्ति करवाता है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, इस साल की पहली दशमी की तिथि शनिवार के दिन पड़ रही है, और शनिवार के दिन हम लोग शमी पत्र से जब भी शिवलिंग के सम्मुख कोई उपाय करते हैं तो इससे महादेव हमसे शीघ्रातिशीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और हमारी बड़ी से बड़ी मनोकामना को परिपूर्ण कर देते हैं। इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे। ये उपाय आपके जीवन की तमाम परेशानियों को समाप्त कर देंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। ये उपाय उन लोगों को करना है जिनके शरीर में कोई भारी रोग हो गया है, भारी बीमारी हो गई है, डॉक्टरों को दिखा दिखा कर दवाएं खा खा कर परेशान हो चुके हैं, लेकिन उनके रोग में उन्हें आराम नहीं मिल पा रहा है। तो गुरुजी ने कहा कि ऐसे लोगों को ये उपाय करना है। इस उपाय के लिए आपको ले लेना है सिर्फ एक शमी पत्र। देखिए, शमी पत्र सामने आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। ये पूरा एक शमी पत्र होता है और ये आपको ले लेना है। अगर आपके पास नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर चढ़े हुए शमी पत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसी के साथ आपको ले लेने हैं थोड़े से काले तिल के दाने। आप चाहें तो एक चुटकी काले तिल के दाने ले लें, या फिर 11 काले तिल के दाने ले लें, या फिर 21 काले तिल के दाने ले लें। फिर सबसे आखिर में आपको ले लेना है एक लोटा जल। लोटा आपको तांबे का लेना है और जल आपको अपने घर से ही लेना है। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। देखिए, इस उपाय को आप सुबह करना चाहें तो सुबह कर लें, और शाम को करना चाहें तो शाम को कर लें। पूरे दिन में किसी भी समय आप इस उपाय को कर सकते हैं। शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो एक लोटा जल लेकर गए हैं उसमें आपको ये काले तिल के दाने मिला लेने हैं। एक एक करके ये काले तिल के दाने मिलाते जाइए और एक एक बार ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते जाइए। अगर आप 11 काले तिल के दाने लेकर आए हैं तो एक एक करके मिलाते जाइए और 11 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते जाइए। फिर आप जो एक शमी पत्र लेकर आए हैं उसको अपनी हथेली में रखिए, शनिश्चर महादेव से प्रार्थना करिए या फिर अवधूतेश्वर महादेव से प्रार्थना करिए। देखिए, आप चाहें तो शनिश्चर महादेव से प्रार्थना कर लें या फिर अवधूतेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लें कि आपके शरीर में या फिर आपके घर के किसी सदस्य के शरीर में ऐसा ऐसा रोग हो गया है, कई वर्षों से या फिर कई महीनों से डॉक्टरों की दवाएं चल रही हैं लेकिन उन्हें आराम नहीं मिल पा रहा है। हे मेरे अवधूतेश्वर महादेव, कृपया उनकी बीमारी में उन्हें आराम दिलाने की कृपा करें। ऐसी मनोकामना बोल दीजिए और फिर ये एक शमी पत्र आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। इसके बाद आप जो एक लोटा जल लेकर आए हैं जिसमें आपने काले तिल के दाने मिलाए हैं उसको आप धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए और लगातार अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करते जाइए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करना है और जल समर्पित करते हुए कम से कम 11 बार अवधूतेश्वर महादेव के नाम का स्मरण जरूर कर लीजिए। फिर उसके बाद वहीं शिवलिंग के सामने थोड़ी देर बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करिए और फिर वापस अपने घर आ जाइए। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को लगातार कुछ शनिवार कर लेता है, देखिए, अगर आपके शरीर में कोई भारी रोग हो गया है तो इस उपाय को आप 5 शनिवार लगातार भी कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा कि जो भी व्यक्ति 5 शनिवार लगातार इस उपाय को कर लेता है तो अवधूतेश्वर महादेव की कृपा से उस व्यक्ति की बड़ी से बड़ी बीमारी में उसे बहुत ही जल्द आराम मिलना शुरू हो जाता है। ये उपाय आप स्वयं भी कर सकते हैं या आपके लिए आपके घर का कोई सदस्य भी कर सकता है।
आपका नाम और आपकी बीमारी का स्मरण करते हुए, अवधूतेश्वर महादेव से प्रार्थना करते हुए वो व्यक्ति आपके लिए भी ये उपाय कर सकता है। तो दोस्तों इस विशेष उपाय को आप जरूर करिएगा। अब जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय के बारे में, जो आपके जीवन में चल रही धन की समस्या को समाप्त करेगा, कर्ज की समस्या को समाप्त करेगा, व्यापार अच्छे से चलेगा और जीवन के सारे संकट समाप्त हो जाएंगे। इस उपाय के लिए भी आपको 1 लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में आपको 1 लोटा जल ले लेना है और इसी के साथ आपको ले लेने हैं 11 या फिर 21 काले तिल के दाने। अब ये दोनों सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है किसी भी शमी पत्र के वृक्ष के नीचे। देखिए, शमी के वृक्ष के नीचे पहुंचकर आपको ये उपाय सूर्यास्त के पहले ही कर लेना है और फिर इस 1 लोटे जल में ये सारे काले तिल के दाने मिला लीजिए और फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए ये जल धीरे धीरे आप शमी पत्र में समर्पित करते जाइए। शमी के पेड़ में धीरे धीरे समर्पित करते जाइए, ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते जाइए। फिर वहीं पेड़ की छाया के नीचे बैठे बैठे आपकी जो भी धन की समस्या है या जो भी कर्ज की समस्या है, उस समस्या को दूर करने के लिए अवधूतेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लीजिए और थोड़ी देर बैठने के बाद फिर वापस अपने घर आ जाइए। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो व्यक्ति इस उपाय को भी अगर 5 शनिवार या फिर 3 शनिवार लगातार कर लेता है तो उसका बड़ा से बड़ा कर्ज समाप्त होकर धन धान्य की प्राप्ति होना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों इस विशेष उपाय को भी आप जरूर करिएगा। अगर आप ये उपाय सूर्यास्त के पहले नहीं कर सकते हैं और सूर्यास्त के बाद आप ये वीडियो देख रहे हैं तो फिर आप सूर्यास्त के बाद भी एक कार्य कर सकते हैं। देखिए, आपको एक दीपक ले लेना है। दीपक आप चाहें तो मिट्टी का ले ले या फिर अपने घर पर शुद्ध आटा मारकर उसका भी दीपक तैयार कर सकते हैं। इस दीपक में आपको घी का इस्तेमाल करना है और साथ ही साथ गोल रुई की बत्ती का प्रयोग करना है। ये दीपक आपने ले लिया और इसी के साथ आपको 1 चुटकी काले तिल ले लेने हैं और ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शमी पत्र के वृक्ष के नीचे। देखिए, शनिवार का दिन हो और शमी पत्र का वृक्ष हो, यानी शनिवार के दिन अगर हम लोग शमी पत्र से कोई भी उपाय करते हैं या फिर शमी पत्र के पेड़ में कोई उपाय करते हैं तो इससे हमारे महादेव हमसे अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं। इसलिए आपको ये 2 सामग्री लेकर पहुंच जाना है शमी पत्र के वृक्ष के नीचे। वृक्ष के नीचे पहुंचकर आपको सबसे पहले बैठ जाना है, लेकिन आपका जो फेस होगा यानी आपका जो मुख होगा वो पश्चिम दिशा की तरफ होगा और पश्चिम दिशा की तरफ अपना फेस रखते हुए आपको ये दीपक प्रज्वलित कर देना है। दीपक प्रज्वलित कर लीजिए और फिर कम से कम 11 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए ये जितने भी काले तिल के दाने आप लेकर आए हैं इनको इसी दीपक में डाल दीजिए। अब ये दीपक जब प्रज्वलित हो रहा है तो आपको अपनी वही प्रार्थना महादेव से कर लेनी है कि अगर आपके जीवन में कर्ज की समस्या हो गई है, व्यापार अच्छे से नहीं चल पा रहा है, जीवन में संकट बने हुए हैं शनि ग्रह की वजह से या फिर शनि की 7.5 की वजह से या फिर ढैया की वजह से या फिर किसी भी प्रकार की समस्या आपके जीवन में चल रही है, तो उस समस्या को दूर करने के लिए आप अवधूतेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लीजिए और फिर वापस अपने घर आ जाइए। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति शनिवार के दिन लगातार कुछ समय तक इस उपाय को कर लेता है तो उसके सारे संकट समाप्त हो जाते हैं और उसकी सारी परेशानियां समाप्त होकर धन धान्य की प्राप्ति होना प्रारंभ हो जाती है। तो दोस्तों इस उपाय को भी आप कर सकते हैं। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे आखिरी उपाय के बारे में। ये उपाय भी आपके रुके हुए कार्यों को प्रारंभ करके आपको उन कार्यों में सफलता प्राप्त कराने के लिए है, जीवन में आए हुए कर्ज को समाप्त करने के लिए है और आपकी मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए है। इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल ले लेना है, इसी के साथ आपको 1 चुटकी काले तिल ले लेने हैं और सबसे आखिर में आपको 1 बेलपत्र ले लेना है। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। इस उपाय को भी आप पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आप जो एक काले तिल के दाने लेकर आए हैं उनको इसी 1 लोटे जल में डाल लीजिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर आप जो एक बेलपत्र लेकर आए हैं उसको अपनी हथेली में रखिए और अवधूतेश्वर महादेव से या फिर शनिश्चर महादेव से प्रार्थना करिए कि मेरी ऐसी ऐसी मनोकामना है जो कई बार उपाय या प्रयास करने के बाद परिपूर्ण नहीं हो पा रही है। हे मेरे शनिश्चर महादेव, कृपया इस मनोकामना को परिपूर्ण करने की कृपा करें। और ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको ये बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है।
बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा शिवलिंग में टच करेगा और बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ रहेगी। इसके बाद आपके पास जो एक लोटा जल है जिसमें आपने काले तिल के दाने मिलाए हैं, उसको धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए और ओम नमः शिवाय या फिर शनिश्चर महादेव, इनमें से किसी भी एक का स्मरण करते जाइए। पूज्य गुरु जी ने कहा कि शनिवार के दिन किए जाने वाला ये उपाय भी आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। अगर आपकी कोई भी मनोकामना अधूरी रह गई है तो ये उपाय करने के बाद आपकी वो मनोकामना जरूर परिपूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।